हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 सिविक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट, सरकार क्या रोल प्ले करती है सोसाइटी में लोगों की हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार लोगों के लिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के वेलफेयर में काम करेगी। दिस कुड बी थ्रू, अब कैसे वेलफेयर में काम कर सकती है, द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा के, हेल्थ, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स को डेवलप करा के, इंश्योर करके कि सभी के पास रहने के लिए घर हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सुविधा उपलब्ध करा के, एट्सेट्रा। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या है और हमारी सोसाइटी में हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो हेल्थ है ये किस तरीके से गवर्नमेंट के वर्क से रिलेटेड है, सरकार का काम है, ये अभी हम रीड करेंगे। व्हाट इज हेल्थ? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेल्थ है क्या। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज। हेल्थ को हम कई तरीकों से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। अगर हमें कोई इलनेस, बीमारी नहीं है या फिर इंजरी, कोई चोट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी है। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। लेकिन हेल्थ सिर्फ डिजीज, बीमारियों के बारे में ही नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलाज विद हेल्थ। ऊपर आपको ये कोलाज गिवन था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सी पिक्चर्स हेल्थ से रिलेटेड है आपके अकॉर्डिंग। तो बच्चों को लगता है ये है, देन ये हेल्थ से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नर्सेज आपको दिखाई दे रही है, 3 पिक्चर्स रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं है। लोगों के पास रहने के लिए अगर पक्का हाउस नहीं है और उनके घर के आसपास गार्बेज है तो वो भी एक हेल्थ का इशू है। वुमेन को अगर वाटर फेच करने के लिए बहुत दूर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, वो भी एक हेल्थ का इशू है। लोगों के पास अगर करने के लिए काम है और वो उसमें खुश है, वो भी एक हेल्थ का इशू है। देन बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी हेल्थ रिलेटेड इशू है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लंबी बहुत एक क्यू लगी है यूटेंसिल्स, बर्तनों की, और पानी नहीं है, तो ये भी एक हेल्थ रिलेटेड इशू है। इसको अभी हम डिटेल में रीड करेंगे। वॉट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। जैसा कि अभी बताया गया, इस फैक्ट को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि इसमें से सारी पिक्चर हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारियों के अलावा, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आर हेल्थ। हमें दूसरे फैक्टर्स के बारे में भी सोचना होगा जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा, रहने के लिए पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट होगा, तो ऑब्वियसली वो हेल्दी रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट, लोगों को प्रॉपर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, या फिर ऐसी कंडीशन में उनको रहना पड़ रहा है जहाँ पर स्पेस बहुत कम है, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो बीमार होने के उनके चांसेस ज़्यादा है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव। हम में से सभी एक्टिव रहना चाहते हैं, एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, और जो भी काम आप कर रहे हैं एक हाई स्पिरिट, एक गुड स्पिरिट से करना चाहते हैं। इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्शियस और स्केर्ड। ये हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए कि आप डल रहे, इनएक्टिव रहे, एंग्शियस, चिंता में रहे, या स्केर्ड, डरे हुए रहे फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम तक। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सभी को मेंटल स्ट्रेन से, टेंशन से दूर रहना है, उससे दूर हम सभी रहना चाहते हैं। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। तो ये सभी एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ के हेल्थ का ही पार्ट है। अगर आपके पास करने के लिए काम है, रहने के लिए घर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, खाने के लिए फूड है, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी हेल्दी रहेगा। तो हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं, हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर के कुछ एस्पेक्ट्स को अभी हम एग्जामिन करेंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है, दोनों को कंपेयर करिए और देखिए किस तरीके से वो एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड।
दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। और उन देशों में से ये एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल लगभग 30,000 नए डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस से। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर द ईयर्स। पिछले कुछ सालों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। इन 1950 हमारे देश में सिर्फ 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, जो कि बढ़ के 1991 में 11,174 हो गए और 2017 में 23,583। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से 2017 तक लगभग 8 to 9 टाइम्स ग्रो हो गए हैं, 8 से 9 गुना हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। अलग अलग देशों से भारत में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे हॉस्पिटल्स में वो इलाज कराने आते हैं जिनका कंपैरिजन वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल से किया जाता है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। मेडिसिन में दवाइयों के केस में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तीसरा नंबर है हमारे देश का। एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर के देशों में भी भेजते हैं। सो अगर इस लेफ्ट कॉलम को अगर हम देखें तो एक ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहा है हमें इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री का। अभी इसे भी देख लेते हैं, एक और जो कॉलम आपको गिवन है। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया, शहरों में जाकर सेटल डाउन हो गए हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अ डॉक्टर। गाँव में जो लोग रहते हैं उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेज कवर करने होते हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। गाँव में जो पॉपुलेशन है, जितने लोग रहते हैं, उनके कंपैरिजन में डॉक्टर्स बहुत कम हैं। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। टीबी से हमारे देश में लगभग 5 लाख लोग मर जाते हैं एक साल में। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक ये नंबर लगभग अनचेंज्ड है। इतने हॉस्पिटल्स बढ़ने के बाद भी, इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, दवाइयाँ हमारे पास इतनी हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी बीमारी जिसका कि इलाज सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, उससे इतने लोगों की डेथ हो जाती है। इंडिया में ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल लगभग 2 मिलियन केस आते हैं मलेरिया के। एंड दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग। और ये नंबर कम नहीं हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें से 21% वाटर बॉर्न है। तो अगर इतना मिल जाए कि सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए तो एटलीस्ट 21% कम हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिया है, डायरिया, वॉर्म्स एंड हेपेटाइटिस। ये कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, लगभग आधे बच्चे इन इंडिया, डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट। उनको खाने के लिए उतना नहीं मिलता है जितनी की ज़रूरत है। एंड आर अंडर न्यूट्रिश्ड, और वो अंडर न्यूट्रिश्ड है, माल न्यूट्रिश्ड है। सेकेंड, अगर सिनारियो का हम देखें तो इसे बोल सकते हैं द ग्लूमिंग एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल सेक्टर। हमारे उसका एक डार्कर साइड यहाँ पर आपको गिवन है राइट हैंड साइड में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड, इंडिया में अक्सर कहा जाता है दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, बिकॉज कि हम सभी को हेल्थ केयर सर्विसेज इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पाते क्योंकि द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड फैसिलिटीज़। क्योंकि गवर्नमेंट के पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने ऊपर जो कॉलम्स रीड किया है, लेफ्ट कॉलम, क्या आपको लगता है कि वो ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स हमारे पास हैं, मेडिसिन हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों सबको नहीं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है? क्योंकि पॉपुलेशन उससे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रही है। एडिक्वेट फूड लोगों को नहीं मिल रहा है, प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात तो बहुत बाद में है। तो डिजीज़, बीमार बहुत ज़्यादा लोग हैं। प्लस जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल डाउन हो जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल में ज़रूरत है गाँव में लोगों को, वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। Anyways, in order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities. So, इन illness को, बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट, रोकने के लिए हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैब्स फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज एंड ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। जिससे कि जो पेशेंट्स को जो सर्विस की, जिस केयर की, देखभाल की ज़रूरत है वो उनको मिल सके। तो हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, टेस्ट कराने के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए, उनको ले जाने के लिए पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक, एंड ब्लड बैंक्स होने चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। अभी सिर्फ फैसिलिटी काफ़ी नहीं है, इनको रन कराने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए होंगे, नर्सेज चाहिए होंगी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स
जो कि एडवाइस कर सके, लोगों को डायग्नोस कर सके उनकी बीमारियों को, उनको ट्रीटमेंट दे सके। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स, मेडिसिन दवाइयाँ भी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये सभी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है ताकि हमें टेक केयर किया जा सके, हमारी प्रॉपर तरीके से देखभाल की जा सके। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने का हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। 1947 से अभी तक हमने देखा कि हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इसको, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में, हॉस्पिटल्स को, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को इंक्रीज़ करने में, एंड जो डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने में। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है हॉस्पिटल्स का एंड हेल्थ सेंटर्स का, जो कि गवर्नमेंट रन करती है। यहाँ पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में it has the ability to look after the health of a large section of its population, हमारी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको लुक आफ्टर करने की एबिलिटी भी है हमें, जो कि स्कैटर्ड है, फैली हुई है ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, कई हज़ार गाँव में। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बाद में डिटेल में रीड करेंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, ने बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया मेडिकल साइंस, कई सारी जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थी उनके इलाज ढूंढे जा चुके हैं। वेयर बाय मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आ गए हैं जो कि अभी हमारी कंट्री में अवेलेबल है। हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आर कंट्रीज, लेकिन सेकेंड कॉलम को अगर हम देखें तो उससे आपको पता लगेगा कि हमारे देश में जो हेल्थ सिचुएशन है वो कितनी ख़राब है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, ऊपर तो हमने बात की कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल, इन सब के बाद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स है, एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है कि सब कुछ एडवांसमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के पास जो बीमारियां थी, जितने लोग पहले टीबी से मरते थे अभी भी उतने ही हैं, मलेरिया के जितने केसेस थे उसमें कमी नहीं आ रही है। समथिंग दैट इज कॉन्ट्री टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट। अगर इतना एडवांसमेंट है तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव होगी, कंडीशन इंप्रूव होगी, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इसके बाद भी हम सबके लिए जो ज़रूरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो उनको अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में हम इसके कुछ रीजंस को भी रीड करेंगे। एक स्टोरी आपको गिवन है हाकिम शेख की। हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चर लेबरर्स की है वेस्ट बंगाल में। वन इवनिंग, एक शाम को 1992 की ये बात है, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से वो गिर जाते हैं एंड सफर्ड हेड इंजरी, उनके सर में चोट लग जाती है। ही वॉज इन वेरी सीरियस कंडीशन में होते हैं, नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट की उन्हें ज़रूरत होती है। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता है कोलकाता के, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, वो उसको मना कर देते हैं एडमिट करने से, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास कोई खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, दूसरे हॉस्पिटल में वो गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इसकी, या फिर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है इनके ट्रीटमेंट के लिए। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट, इस तरीके से 14 आवर्स तक वो इस क्रिटिकल स्टेट में रहे अपनी इंजरी के साथ ही, एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। ही हैड वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिला। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा उनको ट्रीटमेंट पे खर्च करना पड़ा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल था। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, तो उनको इस बात पर बहुत गुस्सा है, बहुत अपसेट भी वो थे कि किस तरीके से हॉस्पिटल का एटीट्यूड था, उनको एडमिट करने से ही मना कर दिया। हाकिम शेख एंड PBKMS, जिस सोसाइटी की, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे थे, फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर दिया। ऊपर की स्टोरी आपने रीड कर ली। इमेजिन करिए कि अगर आप जज होते कोर्ट के तो आप व्हाट वुड यू से टू हाकिम शेख, हाकिम शेख को आप क्या कहते, क्या डिसीजन आप लेते इस केस में। ओके,
दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग चैप्टर हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। होपफुली चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।